नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? महंगाई कहां से कहां हो? एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। मोदी है तो संभव है सब कुछ। वही मोदी जो 2014 से पहले बड़े बड़े विकास की बात कर रहे थे। महंगाई कहां से कहां पहुंची? एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का। आज वो झूठ के सहारे अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सिर्फ झूठ के सहारे। वही मोदी जो जीएसटी का विरोध करते थे आज उसी के वजह से जी रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे वही मोदी जो बिहार में चकिया चीनी मिल, चनपटिया चीनी मिल, मोतीपुर चीनी मिल चालू करने का वादा किए और आज वही सब बंद है। जनता इनके झूठ पे विश्वास करके इन्हें सरकार बनाई और ये उस जनता पे दिलों पे लात मार रहे हैं। अरे वही मोदी जो 2014 से पहले विकास, बेरोजगारी, गरीबी पे बात करते थे, आज वही मोदी जाति और धर्म पे बात कर रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे देश में बेरोजगारी है या किसान मर रहे हैं या आत्महत्या हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ है तो जाति, धर्म और अपनी कुर्सी। वही अमित शाह हैं जो सत्ता में नहीं रहने के बाद सिर्फ महंगाई पे बात कर रहे थे, लेकिन आज वही अमित शाह से अगर पूछिएगा आप तो वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद के बारे में बात करेंगे। ये सरकार लोगों को बेघर कर देगी। जब जब आता है इलेक्शन तब तब घुसते हैं आतंकवादी इंडिया में। वही मोदी है जो कहने वाले हैं किसी का दम नहीं है जो बिना प्रधानमंत्री की इजाज़त के कोई देश में घुस सकता है। उन्हीं का सत्ता पे होने के बावजूद भी कश्मीर में हमला हो गया। झूठ का भी एक अंत होता है, लेकिन मोदी इसे नहीं मानता है। मोतिहारी में जो रैली हुआ है उसमें लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें 500 रुपया जब पैसा मिला आप मिला हुआ है कितना मिला? 500, 500, 600 रुपया उसके बाद रखलाया है और आने के लिए प्रेरित किया गया, तब वो लोग पहुँचे। उससे नहीं हुआ तो जितने भी सरकारी आशा है, जीविका वाला जो समूह चलता है, उसमें जो व्यक्ति हैं उन लोगों को एक नॉर्मल आदमी बनकर मोतिहारी रैली में लाया गया। खुद बोल रहे हैं, वे लोग खुद बोल रहे हैं कि हम आना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी हमको मजबूरी में आना पड़ा। बताइए, मोदी को कोई नहीं चाह रहा है। देखा जाए तो मोदी को कोई नहीं चाह रहा है, क्योंकि मोदी को चाहने वाला अब चले गया। क्योंकि मोदी जब पहले पहले आए तो उस वक्त उन्हें चाहने वाले बहुत सारे थे, लेकिन उनकी काम देखकर, उनके झूठ का पेटी देखकर, झूठ बोलने का तरीका देखकर लोग दुखी हो गए। बिहार या खुद पूरे देश में कुछ काम नहीं है, लेकिन जाति है, धर्म है, मस्जिद है, मंदिर है, बस इसी का मुद्दा है। अगर बिहार में फैक्ट्री बड़ा बड़ा होता तो मजदूर क्या दूसरे राज्य में लोहा पिटने जाते? तो किसी फैक्ट्री में जाते नहीं कमाते, वो अपने बिहार में ही रहते। लेकिन ये सब मोदी को नहीं दिख रहा है। सिर्फ मोदी को चाहिए अपना कुर्सी, बाहर में जनता, जनता से कोई मतलब नहीं है। मोदी का कहना ये है, अगर मोदी जी को थोड़ा भी जनता के बारे में सोच और समझ रहता तो जनता के लिए क्या क्या नहीं करते। अरे क्या मोदी कर रहे हैं जो अपना पोस्टर बाथरूम में गेट पे लगा रहे हैं,